प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख अमावस्या व्रत कथा और साथ ही वैशाख अमावस्या दान स्नान का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में भी आप जानेंगे। तो इसीलिए हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिय भक्तों, इस बार जो वैशाख माह की अमावस्या तिथि है वो प्रारंभ होगी 16 अप्रैल गुरुवार की रात 8:11 पर और यह समाप्त होगी 17 अप्रैल शुक्रवार की शाम 5:21 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस बार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल शुक्रवार की मानी जाएगी। इसी दिन स्नान दान पितृ तर्पण सब किए जाएंगे। तो इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो होगा सुबह 4:25 से लेकर 5:09 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:55 से लेकर 12:47 तक। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44। तो देखिए प्रिय भक्तों, इस वैशाख अमावस्या पर आप सबको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी में या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही जो स्नान के लिए आप स्वच्छ जल लेंगे उसमें गंगा जल अवश्य मिलाएं। और हाँ, इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करने से कुंडली के शनि के दोष दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने व्रत का संकल्प करें। देखिए प्रिय भक्तों, इस दिन तांबे के पात्र में जल लेकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। देखिए, जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम, लाल फूल और चावल अवश्य डालें और फिर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और हाँ, इस दिन पितरों के लिए तिल, कुश और जल से तर्पण करना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से पितृ देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन दोपहर में गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर जब उसका धुआं बंद हो जाए, यानी कि वो जब अंगारा बन जाए, तो उस पर गुड़ और घी अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। उनसे हाथ जोड़कर अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे की दिशा से पितरों को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और चलिए अब सुनाते हैं आपको वैशाख अमावस्या व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते थे और ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण किया करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में केवल भगवान का नाम सुमरन करने से ही मिल जाता है। और यह बात सुनकर धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वे पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत ही कष्ट में हैं। तब ब्राह्मण ने पितरों से इसका कारण पूछा तो पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत का कारण तुम्हारा संन्यास लेना है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला तो कोई भी शेष नहीं है। और फिर पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत मिल सकती है। और फिर उन्होंने साथ ही में यह भी बताया कि तुम वैशाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से हमारा पिंड दान करो। और पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। वह धरती पर जाकर अपना सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन अपनाएगा और
वैशाख अमावस्या की तिथि को पूर्ण विधि विधान से उनका पिंडदान भी करेगा और उसने ऐसा ही किया जिससे उसके पितरों को मुक्ति मिली। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस प्रकार यह वैशाख मास की अमावस्या की व्रत कथा संपन्न हुई। देखिए, अमावस्या के दिन आप अपने घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि इस दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है और ये उपाय करने से जातक को पितरों की कृपा मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।